पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला कर लिया है। इंडिया की जानिब से मना करने के बावजूद पाकिस्तान ने कहा कि हम आईसीसी यहीं करवा के रहेंगे, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। और जियान भाई, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा इंडिया में होने वाले तमाम इवेंट्स का, जिसमें वुमेन टी20 वर्ल्ड कप शामिल है, एशिया कप शामिल है, 2026 का वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप शामिल है। ये कहा जा रहा है, मजबूत स्टांस लेने जा रहा है पीसीबी, खत लिखेगा आईसीसी को। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा या सिर्फ ये हवाई बातें, हवाई फायर है? मोहसन भाई, वो तो मैं बाद में बताता हूँ कि ये हवाई फायर है या क्या है। लेकिन जो आपने बात की ना कि नुकसान होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो इंडिया का भी होगा पाकिस्तान में। तो इसका जो होगा होगा जो कि होस्ट नेशन पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर देता है तो इंडिया को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सारे जो राइट्स होते हैं वो पाकिस्तान इंडिया मैचेस की वजह से सोल्ड होते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में आईसीसी ना रखे ना, तो ये बहुत कम जो है हमें देखने को मिले, मतलब स्पॉन्सरशिप इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो ये बात तो है कि नुकसान तो यकीनी तौर पर होगा पाकिस्तान को। तो जो होगा होगा, पाकिस्तान की पहले ही बोर्ड की कंडीशन इस तरह से पाकिस्तान ने सारे जो है स्टेडियम्स में लगा दिया अपग्रेडेशन के लिए, और इंडिया का भी इसमें काफी हद तक नुकसान होगा। बेशक वो उनके लिए बेरेबल होगा, क्योंकि जितनी उनके पास पहले पहले ही मतलब है पैसे, तो उनके लिए कोई ये मसला नहीं होगा, लेकिन नुकसान उनको भी होगा इसमें। और ये जो आपने बात की कि क्या ये हवाई बातें हैं, तो फिलहाल जो है ये खबरें तो उसी तरह की लग रही हैं जिस तरह रमीज राजा के दौर में थी। सिमिलर पैटर्न है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। पहले कोई बात नहीं की गई थी कि जी होगा या नहीं होगा। जब एंड टाइम आया, स्केड्यूल का टाइम था शायद, तब जो है वो जब डिसाइड कर लेगा कि ये न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। और इसी तरह से मीडिया पे खबरें आती थी, पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह खबरें फैलाता था कि जी रमीज राजा ने ये कर दिया, रमीज राजा ने वो कर दिया, अब तो इंडिया आगे रहेगा, अब तो इंडिया का बाप भी आएगा। तो ये बातें उस वक्त भी किया करते थे और इस वक्त भी शुरू हो चुकी हैं। और जो है वो टोन जो है वो काफी चेंज हो गई है। पहले तो कह रहे थे इंडिया आएगा, अब ये कह रहे हैं इंडिया ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इंडिया ने गलत कर दिया। तो वही टोन है, मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ होने वाला है। जैन भाई, और हफीज ने जो कहा, हफीज ने कहा कि ये दिन को ख्वाब देखने के बराबर है। ट्वीट की मोहम्मद हफीज ने कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, तमाम टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन उन्होंने मजीद यह कहा कि तमाम टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लेकिन इंडिया को क्यों अभी तक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और पाकिस्तान, वो कह रहे हैं वेटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग एंड सरप्राइज रिस्पांस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पीसीबी, यानी कि वो भी इस वक्त इंतजार में, जो हर पाकिस्तानी चाहता है कि भाई इस वक्त पीसीबी मजबूत स्टांस ले यहाँ पर। जैसे कि आपको याद होगा कि कीनिया में एक दफा न्यूजीलैंड की टीम नहीं गई थी, तो उसकी जगह चेंज कर लिया। श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए थे, तो भाई टीम चेंज उनसे हाइब्रिड मॉडल वहां पे आईसीसी ने किया था। तो हमारे साथ भी भाई सेम पॉलिसी रखें, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं चलेगा, नहीं आता ना है, नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को देखने के लिए काफी लोग जो है ना वो जैन भाई ग्राउंड का रुख करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मौसम भाई बात तो फिर वहीं आगे खड़ी हो जाएगी कि अगर पीसीबी आईसीसी को ये लिखे कि भाई हमें नहीं चाहिए स्पॉन्सरशिप, हम जो है मैनेज कर लेंगे, हमारा है, हमें नहीं प्रॉफिट होगा तो कोई बात नहीं, तो शायद आईसीसी भी कहते कि भाई हाँ ठीक है आप करवा ले। लेकिन पीसीबी जो है, पीसीबी के लिए पैसा भी अब जरूरी है। तो ये तो आप देखने वाली बात होगी। और इंडिया तो जो हफीज ने बात की, मोहम्मद हफीज ने, वो सही किया कि इंडिया तो नहीं आ रही है, तो सबको पहले से ही पता था। और जो उन्होंने बात की कि दूसरी टीम्स आ रही हैं, तो सही बात है, इंडिया को आना चाहिए, लेकिन वो अब मना कर रहे हैं। तो अब तो ये पीसीबी स्ट्रॉन्ग स्टांस की हमने बात की, ये भी हम सारे पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो लिया जाए, लेकिन ये लिया नहीं जाता, सिर्फ बातें हवाई बातें की जाती हैं। और इस दफा भी मुझे इसी तरह लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। और ध्यान भाई, एक और बात जो है कि रोहित सॉरी गंभीर की और जो है रिकी पॉन्टिंग की ध्यान भाई लफ्जी गोलाबारी हुई है, तो क्या कहेंगे आप उस पे? आपकी क्या राय है कि ऐसा जो गंभीर ने कहा कि वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे ध्यान दे, इंडियन क्रिकेट के बारे में कमेंट्स ना पास करें, तो आपका क्या राय है कि ये सही क्या है? मेरे ख्याल से तो ये एक बचगाना बात है भाई, जो जिसके मर्जी बारे में बोले वहां पर। ये बचगाना बात ही है। और गौतम गंभीर ने जो है इस तरह की बात की है, भाई क्यों, आप कोच हैं, उनका राइट नहीं है? हर बंदा किसी भी टीम पे बात कर सकता है, वो क्रिकेट उन्होंने इतनी खेली हुई है, और वो सीरीज में शायद कमेंट्री भी हमें करते हुए नजर आए, तो वो क्यों नहीं बात कर सकते? किस ऐसी आप क्यों चाहते हैं कि हर बंदे के आप मुंह बंद कराना चाहते हैं कि भाई कोई बात ना करे आपकी? तो आपकी तो अभी कोचिंग पे बात नहीं की है उन्होंने। जो आप रिसेंट आपकी परफॉर्मेंसेस पे सवाल आते हैं, आप श्रीलंका में सीरीज आ रही है, ओडीआई सीरीज, अब जो है तो होम में क्लीन स्वीप किया न्यूजीलैंड ने, आपकी कोचिंग पे इतने सवाल आते हैं, आपकी कोचिंग इतनी घटिया इस वक्त चल रही है, आप जो है हर जगह पे शिकस्त खा रहे हैं। और दूसरी जहां पे कल जो है साउथ अफ्रीका का सीरीज इस वक्त जो है जारी है, वहां पे तो एक मैच जीत भी जाए, शायद सीरीज भी जीत जाए इंडिया, लेकिन आपकी अपनी कोचिंग जो है इतनी घटिया चल रही है। और आप बात कर रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग बात न करें, क्यों ना बात करें रिकी पॉन्टिंग? और उन्होंने सही बात किया कि विराट कोहली की फॉर्म अगर आप देख रहे हैं रिसेंटली 5 ईयर में, अभी तो वो कुछ काफी अर्से के बाद दोबारा क्रिकेट में वापस आए हैं, लेकिन लास्ट 5 ईयर में सिर्फ 2-3 सेंचुरी, वाकई कंसर्न की बात है। और रोहित शर्मा की फॉर्म देख लें आप, रिसेंटली इनके मेरे ख्याल में 20-20 की भी एवरेज नहीं है आखिरी 5-6-7 टेस्ट मैचेस में, और वो क्यों ना बात करें इस पे? और दूसरी बात मौसम भाई, एक और क्रिटिसिज्म रोहित शर्मा पे हो रहा है कि इनको जो है पहला मैच जाके खेलना चाहिए। भाई ये दुनिया कोई बोर्ड में ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आप देख लें, ये हर प्लेयर इनके, मतलब आप ट्रेविस हेड की आप रिसेंट मिसाल दे रहे हैं, ट्रेविस हेड के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, तो वो भी जो है वो सीरीज पे रेस्ट पे थे। और इंग्लैंड के भी हमें देखने को मिला, हर टॉप बोर्ड में यही देखने को मिलता है। और फैमिली क्रिकेट जो है ना वो लाइफ का
हिस्सा, लाइफ जो है वो क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये कोई बुरा डिसीजन नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि अपनी वाइफ के साथ हो, बिल्कुल, ट्रेविस हेड, जॉर्ज बटलर, सारे जो प्लेयर्स हैं वो रेस्ट लेते हैं इस वक्त पे। जो है आपके स्पाउस को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और फैमिली पहले आती है। सबसे बड़ी बात मौसम भाई, अगर आप फोर्सफुली खिला भी लेते हैं उनको, तो वो क्या उस तरह से उनका वहीं पे रह जाएगा, तो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? रिसेंटली उनकी फॉर्म इतनी बुरी चल रही है, आप फोर्सफुली जब है उनको कहेंगे तो वो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर वो खुशी खुशी जब वो आएंगे मेरे ख्याल में, और उनके लिए जो खुशी की खबर होगी, उसके बाद शायद वो एक नई एनर्जी उनमें लेके। और जैन भाई, आपको एक और बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि ब्रिस्बेन में पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 होना है, और वहां पर जुमेरात वाले दिन बारिश है मौसम भाई, लेकिन ज्यादा बारिश के चांसेस नहीं है शायद। नहीं जैन भाई, 7 बजे ऑस्ट्रेलिया के वहां पर मैच शुरू होना है, लेकिन ये देखें आप 8 बजे 30% बारिश है, उसके बाद फिर 10 बजे भी 30% बारिश है, और दिन टाइम मौसम भाई, दिन टाइम तो 50 से 60% बारिश 3-4 घंटे लगातार रहने वाली, आउटफील्ड सुखाना पड़ेगा। ब्रिस्बेन में। अच्छा ठीक है मौसम भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है इसी तरह अनप्रेडिक्टेबल सा होता है, जैसा कि हमने देखा को मिला T20 वर्ल्ड कप में दोनों दिन बारिश बताई गई थी, लेकिन पहले दिन जो है फाइनल हो गया था पाकिस्तान इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इतने चांसेस, जहां तक मुझे पता चला कि चांसेस जरूर है बारिश के, लेकिन शायद वो मैच से पहले है, लेकिन मैच शायद हमें पूरा देखने को मिले। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि शायद मैच जो है हमें देखने को मिले, और सीरीज जो है अच्छी सीरीज हमें देखने को मिले, T20 सीरीज। और जैन भाई, इस वक्त बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच जारी है। वहां पर जो है बांग्लादेश ने इस वक्त 244 रन बनाए हैं। जो महमूदुल हैं वो अभी रिटायर होने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी के बाद। उन्होंने 98 बॉल पे 98 रन की इनिंग खेली, और मेहदी हसन मिराज ने 119 बालों पे 66 की इनिंग खेली। वही रिवायती बांग्लादेश वाली बैटिंग कि आप सेट होकर भी वहां पर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद अब बैटिंग जारी अफगानिस्तान की जानिब से, क्या कहेंगे, अफगानिस्तान चेस कर लेगा या नहीं चेस करेगा? मोहसिन भाई, बांग्लादेश ने जो है मेरे ख्याल में एक दफा फिर से अच्छा टोटल बना रही है। मैंने पिछले दफा भी कहा था कि 250 रन जो है वो यहाँ पे आसान नहीं होने वाले। शारजा में जो है जो भी टीम 250 रन कर लेती है, तो बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पे फंस जाती है। यहाँ पे देखने को मिला बड़ी बड़ी टीमें को लाले पड़ जाते हैं 250 बनाने के, बेशक जितनी मर्जी छोटी टीम हो, यहाँ पे टर्न देखने को मिलता है। और बांग्लादेश ने जो है वो अफगानी यहाँ पर इजी नहीं रही, अफगानियों के साथ अफगानियों वाला काम किया। अफगानी जो है वो 250 कर लेते हैं पहले, और फिर दूसरी टीम को जो है वो लाले पड़ जाते हैं। किस तरह अब आखिरी 2 मैचेस में टॉस इन्होंने जीत लिया, तो पिछले में तो इन्होंने 252 रन डिफेंड किए थे, और आज भी 244 रन लगा दिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कहीं कुछ भी आसान होने वाला है अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान ये चेज कर जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि रिसेंटली स्टैट्स भी यहाँ पे नहीं बताते कि चेजिंग यहाँ पर आसानी। और मोहसिन भाई, मेहदी हसन मिराज जब भाई 4 आउट हो चुके थे, तो मेरे ख्याल में उनको भी पता है इस बात का कि बेशक वाकई वो बहुत स्लो खेले हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एंड पे फिनिश अच्छा करना चाहिए। जब आप इतना अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं, 100 गेंदों में 46 रन थे और 119 गेंदों में आपने 66 रन बनाए हैं, तो आपको फिनिश अच्छा करना चाहिए था। आपको कुछ ना कुछ ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। आपने आखिरी 19 गेंदों में 20 रन ही बनाए, तो वो तो आपको करना चाहिए था। लेकिन उनको भी शायद पता था कि यहाँ पर 250 रन जो है वो आसान नहीं होने वाले, वो इसी हद तक शायद पहुंचना चाहते थे। और बांग्लादेश इसी तरह ही क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल जैन भाई, और अगर हम बात करें बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, भाई अफगानिस्तान तो चैंपियन ट्रॉफी की भी मेरे ख्याल से तैयारी वगैरह कर रहा है। उन्होंने जो नए वो हैं उनके खरोटे हैं, एम गजनफर है, उनको टीम में शामिल कर लिया गया। वहां पर मुजीब भी आज मेरे ख्याल से रेस्ट करते नजर आए। आज मुजीब मोहसिन भाई मेरे ख्याल में स्क्वाड में ही मौजूद नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुजीब अगर आप देखें मुजीब गायब भी हो गए जगह से इंजरी नए प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इंजरी का शिकार हुए, तो उसके बाद उनकी जो है वो लाइन क्रिकेट ही खत्म हो गई है, क्योंकि इतने अच्छे बॉलर हैं यार, वर्ल्ड क्लास में स्पिनर हैं। और जब उनकी जगह इंजरी की जगह जब गजनफर आए हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी जगह काफी पक्की कर ली है। उनका 5 आउट किया उन्होंने, 6 आउट किया, कितने हर मैचेस में उन्होंने विकेट लिए हैं, तो उन्होंने जगह तो अपनी पक्की कर ली है। तो मुजीब और वो जो इमर्जिंग कप से सदीकुल्लाह अटल आए हैं, वो भी अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। वहां पर पहले इब्राहिम जादरान खेलते थे जैन भाई। इब्राहिम जादरान को भी मेरे ख्याल से इस दफा रेस्ट दिया गया है, लेकिन वो उनके कंफर्म स्पॉट है। उनकी एवरेज जो है मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 50। इब्राहिम जादरान बेहतरीन बैट्समैन है। और मोहसिन भाई, एक चीज हो रहा है कि नवीन उल हक ने जो रिटायरमेंट ली थी, तो मेरे ख्याल में आप देख ले कि नवीन उल हक अगर होते तो अफगानिस्तान की कितनी स्ट्रॉन्ग टीम होती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो उन्होंने तो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ली हो, या तो उनकी कमी भी कहीं ना कहीं महसूस होगी। लेकिन उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए थी कि अफगानिस्तान सबसे पहले आता है उनके लिए। मेरे ख्याल में अभी वो इतनी एज भी नहीं है उनके, अफगानिस्तान वापस आ सकते हैं। आमिर वापस आए हैं, जैसे अफरीदी कितनी दफा रिटायरमेंट लेके वापस आ गए हैं, तो वो भी वापस आ सकते हैं अगर उनका प्लान, उनके प्लान में शामिल है चैंपियंस ट्रॉफी खेलना। अफगानिस्तान जैसे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक गया भाई, यहाँ पर फाइनल खेल सकते हैं, फाइनल जीत सकते हैं आप लोग, क्योंकि एशियाई पिचेस पे जो है जैन भाई आपकी ग्रिप है इनकी। इंडिया में खेलते रहे, पाकिस्तान में इनके प्लेयर्स काफी खेले हैं, तो श्रीलंका में भी इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, तो इस वजह से इनके चांसेस काफी ज्यादा हैं। और कल मोहसिन भाई मैचेस खेले गए हैं जो इंडिया को वहां पे शिकस्त हुई, और 124 रन उन्होंने बनाए सिर्फ। लेकिन बॉलिंग मोहसिन भाई काफी अच्छी की थी, और मैच जो है वो काफी फंस गया था। वो कोटिया जो मेरे ख्याल से उन्होंने कोटिस जो है उन्होंने पूरा किया स्कोर वहां पे 9 बॉलों पे 19 बनाकर, वरना काफी ज्यादा वहां पे मैच को फंसा लिया था।
और हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग खेली वहां पर, और मौसम भाई वो सिंगल भी नहीं ले रहे थे, उन्होंने जिस तरह की इनिंग खेली है वहां 45 गेंदों में शायद उन्होंने 39 रन बनाए हैं, किस तरह की उन्होंने इनिंग खेली। और सबसे मौसम भाई लास्ट ओवर चल रहे थे और वो सिंगल तक नहीं ले रहे थे। अर्शदीप सिंह ने एक छक्का भी लगाया और अर्शदीप सिंह ने ये दिखाया भी था कि मैं बैटिंग कर लेता हूँ, लेकिन और पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने क्रूशियल रन स्कोर किए थे 2024 के वर्ल्ड कप में। बेशक वो जितने भी रन थे, 10 रन थे, 12 रन थे, वो क्रूशियल रन थे उस मौके पे। और हार्दिक पांड्या का अपना ही एटीट्यूड चल रहा होता है, हमेशा इनकी तरफ से देखने को मिला, मुंबई इंडियंस की जानिब से देखने को मिला था। बेशक बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड उनको खत्म करना, और कल भी इसी तरह का एटीट्यूड चल रहा था और वो सिंगल लेने से मना कर रहे थे और क्रूशियल रन जो है उन्होंने मिस किए, जिसकी वजह से मैच हारा। अगर 10 रन भी वहां पे एक्स्ट्रा वो कर लेते तो मेरे ख्याल में इंडिया कल वाला मैच भी जीत जाता। और 45 गेंदों का जैन भाई वो कल जो है ट्रिस्टन स्टब्स ने वो वाली पारी चाहिए थी, क्योंकि काफी देर से आउट ऑफ फॉर्म है यार, मतलब काफी देर से इनको इतने चांसेस मिल गए हैं, इतनी इस तरह की एक इनिंग इनसे रिक्वायर्ड थी जिसमें साउथ अफ्रीका इनको कॉन्फिडेंस दिखा सके इन पे, ये मैच फिनिश करने की एबिलिटी रखते हैं। कल उन्होंने वही नहीं खेली। चक्रवर्ती की जैन भाई अगर हम बात करें, चक्रवर्ती ने बिल्कुल 5 आउट कर दिया वहां पे 17 स्कोर देके, लेकिन वहां पर इंडिया ये मैच जीत नहीं पाया। और तो मोहसिन भाई उन्होंने मैच सेटअप किया पूरा, सारे बड़े प्लेयर, सारे टॉप ऑर्डर को उन्होंने आउट किया, मिलर को आउट किया, क्लासन को उन्होंने आउट किया, और जैनसन, उसके बाद मार्करम इनको जहां पे चांस मिला था 2021 के वर्ल्ड कप में, जहां ये इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए थे क्योंकि वहां पे ड्यू भी थी, जिसकी वजह से कोई ज्यादातर स्पिनर वहां पे इफेक्टिव साबित नहीं हुए, और पास उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे अच्छा कमबैक हो रहा है इनका मेरे ख्याल में, और काफी ज्यादा अच्छे स्पिनर। अगर मिस्ट्री की बात करें मेरी नजर में तो T20 में तो कुलदीप से ज्यादा ही अच्छे हैं, मैं अगर बात करूं काफी स्पिनरों से ही अच्छे हैं। और वरुण चक्रवर्ती जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है, और उनके साथ रवि बिश्नोई जो कि लेग स्पिनर है, तो ये कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा बैठ रहा है। अगर कॉम्बिनेशन वाइज भी यहाँ पे देखा जाए तो एक सीरीज जो है ये बराबर हो गई है। और अगर हम वहां पे बात करें, न्यूजीलैंड ने जो है कल मोहसिन भाई जो 109 रन डिफेंड किए हैं, 109 रन। फर्गुसन की जो हैट्रिक जैन भाई वहां पर आई है, वो 3 विकेट्स उन्होंने ली हैं 2 ओवर में 7 स्कोर देके, तो वो जैन भाई वो वहां पे मेरे ख्याल से ब्रेक। और श्रीलंका जो है वहां पे क्लोज जाके हारा है। पाथुम निशंका जो कि 50 प्लस पे खेल रहे थे, उन्होंने जो है एंड पे जो है शॉट मारी, और ये इनको पहली चीज देखनी चाहिए थी, जब आपको पहले ही रन रिक्वायर्ड है, आप सिंगलें ले रहे थे वहां पे और आपने आखिरी ओवर तक जब मैच ले गए तो फिर तो वहां पे हार नहीं था। और ग्लेन फिलिप्स मोहसिन भाई गोल्डन आर्म इनको कहा जाता है न्यूजीलैंड की, खा वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, ग्लेन फिलिप्स ने कल 8 रन डिफेंड करके दिखाए हैं, और 8 रन वहां पे डिफेंड करके न्यूजीलैंड को मैच जिताया, और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। दोनों कैप्टन जो है उन्होंने चेक शेयर कर लिया था, और वेस्ट इंडीज को भी 2-0 से वहां पे बिल्कुल भाई बटलर की फॉर्म वापस आ गई है जैन भाई वहां पर। और बटलर ने जो है वो कल वो पिछले मैच में साल्ट ने जो है 100 स्कोर किया। कल जो है बटलर जो कि पिछले मैच में पहली गेंद पे आउट हुए थे, उन्होंने 83 रन किए। पिछले मैच में बटलर पहली बॉल पे आउट हुए थे। बिल्कुल संजू सैमसन ने पिछले मैच में सेंचुरी की थी और वो भी 0 पे आउट हो गए हैं। संजू सैमसन के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि 3 सेंचुरियां करके वो वहां पे रिकॉर्ड बना सकते थे, वो वहां पे आउट हुए हैं। तो काफी कल सुपर संडे था, पाकिस्तान जीता वहां पे, उसके बाद न्यूजीलैंड जीता, उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है मैच जीता, उसके बाद इंग्लैंड, जो 4 कल मैचेस थे। और ये कल आज जो मैच हो रहा है मोहसिन भाई बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, अगर ये मैच कल होता तो कल जो है 5 मैचेस होते थे, मतलब टॉप 10 टीम जो है सारी मैचेस खेल रही होनी थी। बिल्कुल, और जो है वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स अभी चल रहे हैं जिसमें नीदरलैंड और म्यांमार वगैरह खेल रहे हैं अभी। आज बहुत थ्रिलर देखने को मिला वहां पे, जो है 1 रन से वो जीत कामयाबी हासिल की ओमान ने, और 156 रन उन्होंने वहां पे डिफेंड किया। तो क्रिकेट इस वक्त काफी चल रही है और एंटरटेनमेंट जो है बिल्कुल। और आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।